देखो, एक साल के अंदर 2-3 बार टेरर अटैक हुआ है देश में। पहले पहलगाम में, उसके बाद राजधानी दिल्ली में, और अभी श्रीनगर के एक पुलिस स्टेशन में एक्सप्लोजन हुआ है। और ऐसा नहीं कि हम इसको लाइट ले रहे, नहीं, हम बदला भी ले रहे। पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और अभी दिल्ली ब्लास्ट के बाद कुछ ना कुछ रिवेंज होगा, नो डाउट। लेकिन सिर्फ बदला लेने से उन जो मासूम लोगों की जान गई है वो वापिस तो नहीं आने वाला। मुद्दा यह है कि उन आतंकवादियों को जड़ से कैसे खत्म किया जाए। तुम लोग ही चिल्लाते रहते हो कि देश सुरक्षित हाथ में है, फिर उन लोगों की हिम्मत कैसे हो रही कि देश की राजधानी में आके ब्लास्ट करके जा रहे हैं। और हमारे प्रॉब्लम क्या पता है, देश की आधी जनता को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि देश के अंदर क्या चल रहा है, और आधी जनता सरकार के नाम का ब्लाइंड फॉल करके बैठी है। और ये दिल्ली ब्लास्ट से पहले और एक बड़ा हमला हुआ था पुलवामा में, और वो भी आज तक एक मिस्ट्री है। कोई बात नहीं होती कि इतना सारा आदेश कहां से आया था, इतना बड़ा हमला कैसे हो गया। और उस टाइम पे बीजेपी से गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी, और उन्होंने जब इस बात पे आवाज उठाई तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको चुप रहने बोला। उनका एक इंटरव्यू था जो कि कोई भी मीडिया चैनल दिखाई थी ना दिखाएगी, लेकिन मैं दिखाऊंगा। जब पुलवामा हुआ तो मैंने छूटते ही ये कहा प्रधानमंत्री को कि ये हमारी गलती से हुआ है। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं नहीं, आप इस पे चुप रहिए। मैं समझा कोई जांच कराएंगे। कुछ देर बाद मुझे डोभाल का फ़ोन आया, उसने भी कहा सतपाल भाई चुप रहे। वो मेरे साथ क्लास फेलो थे लॉ में, तो उन्होंने कहा इस पे चुप रहिए। मैं समझा कोई आज तक उसकी कोई जांच नहीं हुई। और अगले दिन से ही ये शुरू हो गए उसका बेनिफिट लेने के लिए कि वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखिए। मैंने अपोजिशन को ये कहा कि तुम इसको ये उठाइए कि भाई इस शहादत को याद रखिए। तो 5 साल हो गए, आज तक इसकी जांच नहीं हुई है, कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ। किसी का तो सर कलम होना चाहिए था, वो हुआ ही नहीं, एंड दे आर नॉट पिकिंग इट अप।